कई बार हमारे साथ स्थिति ये बनती है कि हमें चक्कर नहीं आते, लेकिन चक्कर जैसी कंडीशन होती है, सिर ऐसा लगता है घूम रहा है। चक्कर आए नहीं है, लेकिन चक्कर जैसी स्थिति प्री स्टेज बन जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कंडीशन आपके साथ क्यों बनती है, इसके कारणों की चर्चा करेंगे और लास्ट में बताएंगे होम्योपैथी की वो बेस्ट मेडिसिन जो इन कंडीशन के अंदर आपकी हेल्प कर सकती है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। फ्रेंड्स, कई बार स्थिति ये होती है कि हमें चक्कर तो नहीं आते हैं, लेकिन हमारा सर हल्का हल्का घूमता हुआ, कभी कभार अचानक से यूँ ऐसा झटका सा लगता है दिमाग के अंदर, या फिर चक्कर जैसी स्थिति बन के हम बैठते हैं तो वो रिलैक्स हो जाती है। ऐसी स्थिति बहुत सारे लोगों के साथ बनती है, लेकिन वो उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये कहना है कि आप इस कंडीशन को इग्नोर नहीं करें, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको ये स्थिति बन रही है। तो इसके मोटे मोटे कारणों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। तो इसका सबसे बड़ा मेन कारण है फीमेल्स के अंदर कि इनका हाइपोटेंशन यानी बीपी का लो हो जाना। जैसे फीमेल्स होती है, औरतें होती हैं, किचन के अंदर या घर के काम के अंदर काफ़ी समय तक खड़ी रहती हैं, मूवमेंट करती हैं, तो उनकी वजह से उनका बीपी लो हो जाता है। और बीपी लो होते ही उनके साथ में हल्का सा उनका लगता है सर घूम रहा है, या आंखों के आगे उनको थोड़ा सा चेंजेस नज़र आता है। ये स्थिति उनके साथ बनती है, तो उसको चीज़ को जान नहीं पाते हैं, या फिर कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए ये स्थिति बनती है, फिर वापस नॉर्मल हो जाती है। लेकिन ये स्थिति आपके हाइपरटेंशन में भी कई बार बनती है। हाइपरटेंशन में कैसे बनती है? आपका सर भारी हो जाता है, या गर्दन वाला जो पार्ट है वो भारी होकर हल्का सा हल्का आपको ऐसा लगता है कुछ चीज़ें मूवमेंट कर रही है। तो इस स्थिति को आप नज़रअंदाज नहीं करें। इसके बाद सेकंड जो प्रायोरिटी के साथ कंडीशन बनती है वो पेट में गैस की वजह से। पेट में आपको बार बार गैस बन रही है, ऐसा लगता है कि पेट की जो गैस है आपकी सर में चल रही है, सर में मूवमेंट करते हैं या चलते फिरते हैं थोड़ा सा हल्का सा आपको इम्बैलेंस की कंडीशन सी लगती है। ऐसी स्थिति आपकी गैस की वजह से भी बन सकती है, या फिर आपको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत, आपका पेट प्रॉपर साफ नहीं हो पा रहा, तो भी आपको ये कंडीशन आपके साथ हो सकती है। अब बात करते हैं इसके अलावा, अगर आपको लगातार आपको नींद निकालनी पड़ रही है, रात को पूरी तरीके से सो नहीं पा रहे हैं, तो भी आपको दिन के अंदर ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। या फिर आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, या एंग्जाइटी से प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो आपको इस स्थिति के को फेस करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी डिजीज़ भी होती है जिसके अंदर डायबिटीज़ के अंदर है, आपका शुगर लो होगा तो आपको ये स्थिति हो सकती है। या फिर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्दन की जो है आपकी नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं, तो आप मूवमेंट करते हैं तो हल्का सा क्यों महसूस होता है, फिर जैसे ही आप एक पोजीशन में रहते हैं वापस ठीक हो जाती है। तो ये स्थिति आपको कभी भी बन सकती है। इसके अलावा कुछ खान पान के अंदर गड़बड़ियाँ होने की वजह से, जैसे फूड पॉइजनिंग कई बार हो जाती है, खाने में ऐसी चीज़ें चली जाती है, आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया, उनकी वजह से भी आपको ये स्थिति बन सकती है। इसके अलावा माइग्रेन की जो कंडीशन होती है, लोगों को माइग्रेन या सर दर्द की स्थिति, उससे पहले हल्का हल्का उनको माइग्रेन का अटैक आने से पहले ये स्थिति ज़रूर उनके साथ बनती है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंडीशन, कुछ मेडिसिन आप यूज़ करते हैं किसी भी बीमारी के लिए, उनके अंदर भी आपको डिजीनेस, जिसको बोलते हैं डिजीनेस, हल्का सा चक्कर जैसा महसूस होता है। तो ये मोटे मोटे कारण हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे रीजंस होते हैं आपको चक्कर जैसी कंडीशन के लिए। लेकिन अब बात करते हैं कि ऐसी स्टेज आपके साथ बन रही है तो आप क्या करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श जरूर कीजिएगा कि आपकी इस चक्कर जैसी कंडीशन का क्या कारण हो सकता है। अगर कारण फाइंड आउट हो जाता है तो उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन मैं कुछ जो कॉमन मेडिसिन होम्योपैथी में यूज़ की जाती है उनकी जानकारी देना चाहूँगा, जो आपकी नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपको राहत देती है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो कंडीशन लोगों के साथ बनती है, ओल्ड एज हो या कोई भी जो एडवांस एज के अंदर, कि कान के अंदर जो नसें होती है, जिसको हम सिकुड़ना बोलते हैं, या कान की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से भी आपको हल्का सा चक्कर जैसा लगने लग जाता है। तो चलिए बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो सबसे टॉप लीडिंग मेडिसिन में आती है दोस्तों, वो है जेलसीमियम। जेलसीमियम में क्या होता है कि आप हल्के से सुस्त से पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है नींद से आएगी, लेकिन उससे पहले ऐसा लगता है कुछ चीज़ें घूम रही है, हल्की सी मूवमेंट कर रही है, यानी डिजीनेस, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आंखों के आगे कुछ चेंजेस आ रहे हैं, यानी नॉर्मल सेंसेशन आपका चेंज हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप जेलसीमियम का यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को हाइपोटेंशन यानी लो बीपी की शिकायत होती है, वो भी इस मेडिसिन का बेहतर यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन है दोस्तों बेलाडोना।
ये उन कंडीशन के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है जिन लोगों को ब्रेन से संबंधित समस्या है, ब्रेन के अंदर कंजेशन या फिर उनको जुकाम बहुत तेज़ लग जाती है या साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है। उन लोगों को कंजेशन के साथ में ये दिक्कतें हो सकती है, या फिर कई बार हमारा सडन टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं, जैसे ठंडे से गर्म या गर्म से ठंडे में आने की वजह से भी आपकी नर्व पे इफेक्ट आने की वजह से डिजीनेस की कंडीशन या चक्कर जैसी स्थिति आपके साथ बन सकती है। तो उस कंडीशन में बेलाडोना 30 या 200 पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड नंबर की मेडिसिन आती है दोस्तों, वो है ब्राइनिया। ब्राइनिया उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन लोगों को लगातार लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, या फिर इनके कान के अंदर कोई समस्या चल रही है, कान के साथ में इनको अगर दिक्कत हो रही है तो ब्राइनिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी 30 पावर को यूज किया जा सकता है। फोर्थ नंबर की और खास मेडिसिन है दोस्तों चाइना। ज़्यादातर लोगों में स्थिति ये बनती है कि कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन पेट में उनको गैस लगातार बनती रहती है, पेट फूला फूला सा रहता है। तो उस स्थिति के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है चाइना। और जो महिलाएं या पुरुष जिनके अंदर एनीमिया की शिकायत होती है, खून की कमी होती है, जिनकी बॉडी से फ्लूइड का लॉस हो जाता है, चाहे किसी तरीके से उनको डिहाइड्रेशन हो गया, लूज मोशन हो गए या वोमिटिंग हो गई, या फिर और को अदर जैसे आपका ब्लड लॉस हो गया किसी कारणवश, तो उन लोगों के अंदर डिजीनेस की कंडीशन होती है, तो उनके अंदर चाइना बेस्ट मेडिसिन है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन होम्योपैथी में आती है जिसको अलग अलग सिम्टम्स के बेस पे दिया जाता है। फ्रेंड्स, आपको भी ये समस्या है तो आप इसको इग्नोर नहीं करके डॉक्टर से परामर्श करके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिएगा। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।